अपडेट आई है। अपडेट ये है कि यहाँ पर आईपीयू यूनिवर्सिटी ने बीएमएस कोर्स के एक एडिशनल राउंड के लिए नोटिस रिलीज कर दिया है, यानी कि एक एडिशनल राउंड कंडक्ट होने जा रहा है। तो इसमें जितने भी नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं 2025 के, तो वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडिशनल राउंड में। बट इसमें कुछ क्राइटेरिया बताया गया है कि इसमें कौन से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एक तो देखिए, इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी इस राउंड के लिए। तो जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं आईपीयू यूनिवर्सिटी से और उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली है, ना ही स्टेट से, ना सेंट्रल से, ना ही ऑल इंडिया कोटा से, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्सेंट देना होगा और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर इस राउंड से कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट होती है तो फिर उसको वो अलॉटेड सीट को ज्वाइन करना होगा। अब इस राउंड के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है? ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कोई भी सीट होल्ड की है, चाहे वो स्टेट से हो, सेंटर से हो या ऑल इंडिया कोटा से हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें स्टे वैकेंसी राउंड 2 से कोई भी सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने फिर उसके बाद का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, यानी कि उन्होंने पार्ट एकेडमिक फ़ी पे नहीं की 96,000 रुपीज़ की, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ना ही उन्होंने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग की है, तो वो लोग फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। और जिनके डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएट नहीं हैं तो वो भी, जो उसकी वजह से इनएलिजिबल हो गए थे पहले, तो वो भी एलिजिबल नहीं है इस राउंड के लिए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1, 2, 3 स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन की है बट उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं की हुई है और ना ही उन्होंने कॉन्सेंट दिया है पार्टिसिपेशन का, तो वो भी इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखिए, इसका शेड्यूल भी आ चुका है। शेड्यूल ये है कि जितने भी नीट यूजी 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आईपीयू यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किया है और अगर उन्होंने 2500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी पे किया है, तो ऐसे कैंडिडेट अगर कुछ भी एडिटिंग या करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट और नीट का स्कोर कार्ड अपलोड भी कर पाएंगे। तो इसकी डेट्स हैं 15 जनवरी 4 PM से लेकर 19 जनवरी 11:59 PM तक वो ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट जो नीट 2025 क्वालिफाइड हैं बट अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और ना ही 2500 रुपीज़ का पेमेंट किया है तो वो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेट सेम है 15 to 19 जनवरी 11:59 PM। और ऐसे कैंडिडेट जो नीट यूजी 2025 क्वालिफाइड हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, 2500 रुपीज़ का पेमेंट भी किया है, बट अगर उन्हें काउंसलिंग से कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है 2025-26 सेशन में, तो वो फिर इसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे, जो कि कंपलसरी है आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना। पहले के राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और फ्रेश उसमें चॉइस फिलिंग की थी तो वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी, तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। डेट सेम है उसके लिए 15 to 19 जनवरी 11:59 PM। इसमें देखिए, जो बात मैंने आपको अभी बताई वो सेम लिखी है कि जो भी आपने अगर चॉइसेस पहले के राउंड में फिल की थी तो वो इनवैलिड मानी जाएंगी। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी और कॉन्सेंट भी देना होगा, तभी आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस राउंड का जो रिजल्ट है वो 20 जनवरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा और आफ्टर रिजल्ट जो भी आपको प्रोसीजर फॉलो करना है उसके बारे में बताया। उसमें यह है कि जिन भी कैंडिडेट को इस राउंड से सीट अलॉट होगी वो 96,000 रुपीज़ का एक पार्ट एकेडमिक फ़ी है वो पे करेंगे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 23 जनवरी 12 नून, यानी कि 12 आफ्टरनून तक, 12 PM तक आपको करना होगा। उसके बाद आप अपना जो सीट अलॉटमेंट का जो लेटर है, अलॉटमेंट लेटर, वो डाउनलोड कर पाएंगे। डेट सेम है 23 जनवरी 12 नून तक। फिर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ हो जाएगा, यानी कि वैसे एक ही कॉलेज है इनके थ्रू, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, अगर उसमें आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको मैंडेटरीली रिपोर्टिंग करनी होगी, मतलब आपको रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग आपको करनी है अलॉटेड कॉलेज में और आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे ताकि आपकी सीट का कंफर्मेशन हो सके। आपकी प्लेस पे कोई और पर्सन जाकर वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, ना ही डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकता है। तो इसके लिए डेट बताइए 21 जनवरी 10:30 AM से स्टार्ट हो जाएगी रिपोर्टिंग, लास्ट डेट 23 जनवरी 6 PM तक है। तो आपको 3 डेज आपको दिए जा रहे हैं। और विड्रॉल के बारे में बताया कि अगर कोई कैंडिडेट अलॉटेड सीट को ज्वाइन करता है इस राउंड से तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा अलॉटेड कॉलेज, इसमें आप विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कैंडिडेट्स के क्वेरीज आती हैं कि हम विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। तो इस राउंड से कोई भी विड्रॉल नहीं होगा, एक बार अलॉट होगी तो आपको वो कॉलेज ज्वाइन करना होगा। बाकी यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, रिपोर्टिंग के बारे में बताया
कि आपको प्रूफ ले जाना होगा पार्ट एकेडमिक फ़ी का, जो आप 96,000 रुपीज़ का करेंगे। तो वहाँ से इसकी जो स्लिप है वो आपको आपके जो अकाउंट है, यानी कि जो आप इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो लॉगिन करके आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट बताए हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।